बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कोर्स आ रहे हैं। तो अगर आप भाइयों को जो ना शौक है एप्लीकेशन डेवलप करने का, तो आप हमारी वीडियो देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने वॉलपेपर एप्लीकेशन क्रिएट करना स्टार्ट की थी। तो साथ साथ हम सिखाने वाले हैं आपको कि कैसे आप एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ना पिछली वीडियो में हमने एक कैटेगरी स्क्रीन क्रिएट करना सिखाई थी आपको। यहाँ कुछ लेआउट कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जो ना जानने वाले हैं कैसे इस पर हम क्लिक करेंगे। जब तो क्लिक करने पर हमारे जो भी हमने इसके अंदर वॉलपेपर सेट किए होंगे वो शो हों। तो फ्रेंड, मेरा नाम है हामिद अली और आप देखते हैं टेक्निकल गुरुजी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका लेआउट हमने कुछ इस तरह से क्रिएट किया था। तो इसका टाइटल आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मर्ज है हमारी इमेज के साथ। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो एक्सटेंशन यूज़ की थी कस्टम लिस्ट व्यू की, उसके ऊपर आपने क्लिक करना और इसके लास्ट में जब आएंगे तो आपको एक मिल जाता है टाइटल पेंडिंग का। तो आपने इसको टाइटल पेंडिंग जो टॉप है उसको 10 कर देना है। तो यहाँ जैसे हम 10 करेंगे तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से हमने लाइव कनेक्ट किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से जो ना हमारा जो डिज़ाइन शो होगा आपके सामने, यहाँ देख सकते हैं। तो जो हमारा जो टाइटल का कार्ड है उसकी हाइट भी हम थोड़ी सी जो ना ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे हमने 30 रखी है, यह देख सकते हैं टाइटल हाइट है। तो इसको हम जो ना 40 सेट कर देते हैं। तो अब जो ना इसका डिज़ाइन चेक कर लेते हैं कि कैसा हमें दिखता है। ये देख सकते हैं आप जो ना हमारा डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इसका जो हमने बैकग्राउंड कलर है स्क्रीन का, थोड़ा सा जो ना हल्का सा डार्क कर देते हैं या थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं ताकि हमें हमारा कार्ड व्यू वाज़ह नज़र आए। यहाँ हम इसका जो ना कार्ड व्यू जो ना लेआउट डिज़ाइन थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। तो अब हम इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे पहली कैटेगरी पर, तो क्या होना चाहिए। तो ये मुकम्मल प्रोसीजर बताने वाले हैं हम आपको। तो सिंपल वे में हमने एक और एयर टेबल लेना है। जैसे हमने ये कैटेगरी के नाम से लिया था एयर टेबल, और कैटेगरी मैंने आपको बताया था ये हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ जो ना वॉलपेपर के नाम से। तो इसमें हमने सिंपली अभी कैटेगरी क्रिएट की हुई है। तो अभी हम इसमें यहाँ देख सकते हैं लाव है पबजी रोमांटिक आर्ट। और आप अपनी मर्ज़ी जो जितनी मर्ज़ी कैटेगरी के नाम यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके, जैसे अभी जो ना आप देख सकते हैं हमने 4 कैटेगरी ऐड की हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ इसमें और कैटेगरी ऐड करूँ, तो आप ऑनलाइन डायनामिक जो ना चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। प्लस पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद नाम लिखना, नाम के बाद आपने इमेज का यूआरएल देना। जैसे मैंने यहाँ क्लाउडनरी पर चला जाता हूँ, तो क्लाउडनरी पे वैसे मैंने इमेज अपलोड की है, आप चाहे तो अपनी होस्टिंग वगैरह में भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी इमेज का, जैसे यहाँ से ये इमेज का मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ इमेज की जगह इमेज का यूआरएल दे देना है। तो अभी मैं इसको जो ना कर लेता हूँ रिफ़्रेश। तो अभी जो ना मैं यहाँ लाइव टेस्टिंग किया हुआ है, तो इसको मैं कर लेता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ जैसे रिफ़्रेश होगा नीचे आप देख सकते हैं कि हमारी जो ना न्यू कैटेगरी ऐड हो चुकी है। तो इस तरह जो ना आप फ्रेंड्स कैटेगरी ऐड कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी एयर टेबल के ज़रिए। तो यहाँ जो है इमेज का थोड़ा यूआरएल शायद दोबारा चेक करता हूँ यूआरएल दे के। तो फ्रेंड्स आप इमेज का यूआरएल कोई भी दे सकते हैं। अभी मैंने टेस्टिंग के लिए आपको बताया कि कुछ इस तरह से आपने यूआरएल सेट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी वो इमेज आ चुकी है यहाँ। तो अब हम जैसे किसी कैटेगरी पर क्लिक करें तो हमारे वॉलपेपर शो होने चाहिए। उसके लिए हम जो ना एक स्टोरेज पर जाते हैं, एयर टेबल का एक और जो ना कंपोनेंट उठा के यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपने एपीआई की आपने सेट कर देनी है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपने एपीआई की कैसे लेनी है। उसके बाद बेस आईडी ले लेते हैं। बेस आईडी भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमने जो ना बेस आईडी सेट कर दी। उसके बाद टेबल नेम, फ्रेंड टेबल नेम आपने ब्लैंक रहने देना है। ब्लैंक इसलिए रहने देना है क्योंकि टेबल नेम हमारा वही होगा जो हमारी कैटेगरी का नाम होगा। तो वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आपने करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेबल नेम हमने ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद बेस आईडी और एपीआई की आपने जो ना दे देनी है। तो इसका जो ना ब्लॉक्स के अंदर चले जाते हैं। ब्लॉक्स के अंदर आपने क्या करना है, जहाँ आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक किया था। अब हम लिस्ट व्यू जो हमारी कस्टम लिस्ट व्यू है उसके ऊपर जैसे कोई क्लिक करे तो यहाँ ऊपर आपको मिल जाता है कंपोनेंट ऑन क्लिक लिस्ट आइटम। तो ये वाला ब्लॉक आपने उठा के यहाँ सेट कर देना है। तो फ्रेंड्स इस जो हमने ये जो लिस्ट व्यू यूज़ किया हुआ है इसमें एक और मसला है
कि हम जैसे इस लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये पोजीशन जो ना 0 से काउंट करता है। तो हमारा जो एटम शो हो रहा है हमारे पास जो यहाँ पहले नंबर पर है, तो 1 पोजीशन शो करनी चाहिए। तो इसका भी मैं जो ना सोल्यूशन बताने वाला हूँ आपको कि आपने कैसे करना है। तो सिंपल वे में आपने यहाँ जो स्पेस शीट होगी हमारी, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ जो हमारी क्या कहते हैं उसे ब्लॉक पर जैसे क्लिक होगा तो हमने कॉलम को कॉल करवानी है, यहाँ गेट कॉलम। तो इसको ये वाला ब्लॉक हम ले लेते हैं। उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं टेबल नेम होगा, यहाँ हम टेबल नेम सेट कर देते हैं। लिस्ट व्यू के अंदर आपने ये वाला ब्लॉक स्प्रेडशीट के अंदर आपको मिल जाता है, ये टेबल के अंदर टेबल नेम, ये ब्लॉक आपने यहाँ सेट कर देना है। तो टेबल नेम हमारा क्या होगा, जो भी जिस आइटम पर हम क्लिक करेंगे वो टाइटल। अभी सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ एक जो ना लेबल ले लेता हूँ यूज़र इंटरफेस में बताने के लिए आपको सिंपल। मैं यहाँ लेबल ले लेता हूँ, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से लेबल 1 आ चुका है। तो ब्लॉक्स में चले जाते हैं, जो हमारा लेबल 1 हमने लिया है तो यहाँ लेबल 1 का जो टेक्स्ट होगा अभी मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। जैसे हमारे लिस्ट आइटम पर कोई क्लिक करे, इसको हम अभी इधर रख लेते हैं, जो भी हमारी लिस्ट आइटम का टाइटल होगा वो लेबल 1 में शो हो जाए। तो अभी जैसे हम पहले नंबर पर क्लिक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं लव जो ना हमारा टाइटल शो हो चुका है। इसी तरह हम दोबारा दूसरे नंबर वाले पर क्लिक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं पबजी, इसी तरह रोमांटिक। तो अभी आप हमने क्या करना है, इस ब्लॉक को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से जो ना लेबल को डिलीट कर देते हैं। तो ये सिंपली मैंने आपको बताया कि ये टाइटल इस तरह से हमारा शो होगा। तो सिंपल हम यहाँ से स्प्रेडशीट का जो टेबल नेम होगा वो हमारा जो भी टाइटल आएगा, सॉरी सब टाइटल होगा, जो भी यहाँ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना और यहाँ से टाइटल वाला जो ना कंपोनेंट आपने यहाँ सेट कर देना है। जो भी हमारा जो ना टाइटल होगा वही हमारा टेबल नेम होगा। उसके बाद जो ना ये कॉल कर देगा हमारे ए टेबल को। तो ए टेबल का कॉलम नेम क्या होगा वो सिंपली हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, या इसी को कैटेगरी वाले को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट टेबल पर क्लिक करके आप चाहें तो रिकॉर्ड भी साथ ले सकते हैं, मैं भी रिकॉर्ड रहने देता हूँ। सिंपल इसको जैसे डुप्लीकेट करते हैं तो इस तरह से कैटेगरी कॉपी के नाम पर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ कैटेगरी पर आ जाते हैं और जैसे ये नाम हमने जो ना कैटेगरी का लव रखा हुआ है, तो आपने कंट्रोल सी से इसको कॉपी करना या वैसे भी टाइप कर सकते हैं। तो इसको रीनेम करके कैटेगरी के नाम को जो ना आपने लव के नाम से चेंज कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो ना हमने कैटेगरी का नेम रख दिया है। तो अब यहाँ जो हमारा कॉलम नेम होगा वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा, नेम को। तो ये आप चाहें तो अकेले इमेज को भी कॉल करवा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि साथ जो ना आप नेम भी टाइप जो ना कॉल करवाएं, ताकि डाउनलोड वगैरह आप जब इमेज को करवाएं तो आपको कोई मसला नहीं होगा, जो ना आगे आगे आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ जो ना कॉलम का नेम सेट कर देते हैं। सिंपली हमने ब्लैंक टेक्स्ट लेना है और कॉलम का नाम हमने सेट कर देना है, नेम है हमने रखा हुआ। जैसे सबसे पहले हम नेम को गेट करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये कॉलम का नेम है। उसके बाद जो ना मैक्स रिकॉर्ड मैंने ये बता चुका हूँ पिछली वीडियो में क्या है। तो मैक्स रिकॉर्ड यहाँ हम सेट कर लेते हैं, मैथ के अंदर चले जाते हैं, ये ब्लॉक्स को उठाया और यहाँ हम मैक्स रिकॉर्ड सेट कर दे। उसके बाद जो ना सिंपली उसी तरह वैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, मूड वेरिएबल के अंदर जाना, आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना मूड के नाम पर, या कोई भी नाम पर, कोई भी नाम देख सकते हैं। जैसे हमने मूड लिस्ट जो ना क्रिएट कर देते हैं नाम इसका, ये हमारी लिस्ट वाला जो होगा ना, जो हम लिस्ट को कॉल करवाएं उसका होगा। यहाँ मैथ के अंदर जाके जो ब्लॉक ले सकते हैं, नहीं तो आप डुप्लीकेट कर लें। तो ये इस तरह से हमने क्रिएट कर दिया। अब हम इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये वाला ब्लॉक आपने यहाँ सेट कर देना है। अब जैसे ये इसको कॉल करेगा, इसका ग्लोबल मूड जो ना सेम उसी तरह जैसे पिछली वीडियो में बताया था 1 कर देना आपने। उसके बाद यहाँ टाइटल वाले को डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ टाइटल 2 के नाम पर आ गया। तो आप इसको टाइटल लिस्ट भी कर सकते हैं कि लिस्ट के हमारे जो भी आइटम होंगे उसका टाइटल है। उसके बाद इमेज है तो इमेज को भी आप डुप्लीकेट करके इमेज लिस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी जो लिस्ट क्रिएट हमने की है उसका टाइटल और नाम है। ये हो गया इमेज लिस्ट। उसके बाद नीचे आ गया जो टाइटल लिस्ट होगा हमारा। उसके बाद यार जैसे ये नेम को कॉल कर देगा तो हमारा इसको हम यहाँ ऊपर ले जाते हैं। तो उसके बाद स्प्रेडशीट पर आपने क्लिक करना है। जैसे ये कॉलम को जहाँ गेट करेगा सेम उसी तरह आपने
कंट्रोलर के अंदर जाना और इफ़ देन का ब्लॉक ले लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ लॉजिक के अंदर जाना है और ये वाला ब्लॉक आपने यहाँ सेट कर देना है। तो यहाँ अगर हमारी जो ना मूड लिस्ट जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था इसकी वैल्यू बराबर हुई 1 के, तो इसको डुप्लीकेट करके हम यहाँ सेट कर देते हैं। अगर इसकी वैल्यू हुई बराबर 1 के तो हमारे जितने भी यहाँ ये वाला ब्लॉक आप ड्रा करके यहाँ सेट कर दें, जितनी भी वैल्यू होगी हमारी नेम वाली वो सारी हमारे जो ना हमने कॉल करवा दी थी ना पीछे नेम वाले, यहाँ देख सकते हैं कॉलम को। तो अब ये अगर वैल्यू जो ना हमारी 1 हुई मूड, तो जो ना ये क्या करेगा, जितने भी टाइटल होंगे लिस्ट के वो यहाँ वैल्यू को स्टोर करवा देगा। उसके बाद इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं जो हमारा मूड वाला ब्लॉक है, तो यहाँ सेट कर देते हैं। अब हम ग्लोबल मूड को कर देते हैं 2। तो उसी तरह सेम सेटिंग के बटन पर क्लिक करके यहाँ एल्स इफ देन का जो ना आपने ब्लॉक ले लेना है। तो ये हमने यहाँ सेट कर दिया। इसी को ऊपर वाले को डुप्लीकेट करके नीचे सेट कर देते हैं और यहाँ 1 की जगह 2 कर देते हैं। अब हमने यहाँ वैल्यू को 2 करवा दिया। अगर हमारी जो ना वैल्यू होगी 2 और ऊपर आपने इसी ब्लॉक को डुप्लीकेट करना जो हमारा स्प्रेडशीट का कॉलम वाला, और यहाँ सेट कर देते हैं। अब हमने जो ना इमेज को कॉल करवाने है, सिंपली आपने ये इमेज वाला जो कॉलम होगा इसको रीनेम करके मैं यहाँ कंट्रोल-C कर कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ जो ना आपने ये गलती नहीं करनी, कॉलम नेम और टेबल नेम वगैरह आपने बिल्कुल ठीक डालने, API की वगैरह, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ देख सकते हैं हमने कॉलम नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने इमेज रखा हुआ, आप कुछ भी रख सकते हैं, इमेज URL या आपके जो भी मर्जी इमेजेस रख सकते हैं। तो सेम आपने यहाँ भी देना कॉलम नेम और सेम यहाँ भी। तो ये देख सकते हैं हमने इमेजेस का नाम रख दिया। उसके बाद जैसे जो ना इमेज को कॉल कर लेगा, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप आप करेंगे तो ये वाला इमेज लिस्ट आपने यहाँ सेट कर देना और जितनी भी वैल्यू होगी अब इमेज वाले कॉलम की वो हमारी इमेज लिस्ट में से जो ना एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। जो भी वैल्यू आएगी वो सारी लिस्ट क्रिएट कर देगा इमेज वाले वेरिएबल के अंदर। तो हमने यहाँ तक जो ना हमने लिस्ट क्रिएट कर ली जितने भी हमारे जो ना ब्लॉक आ रहे थे। तो अब हमने जो ना हम लिस्ट क्रिएट करनी है, तो कैटेगरी पर क्लिक करते हमने जो ना टेबल नेम हमने का जो भी होगा वो टाइटल, आप देख सकते हैं टाइटल हमारा टेबल नेम होगा। उसके बाद कॉल करेगा हमारे नेम वाले जो ना कॉलम को, जैसे वो वेरिएबल मूड 1 होगा बराबर वैल्यूज़ की। तो आप देख सकते हैं नीचे हमने इमेज को कॉल करवा दी। इमेज को कॉल करवाने के बाद हमने इमेज लिस्ट में स्टोर करवा दिया। तो अब हम जो ना डिज़ाइनर के अंदर चले जाते हैं, तो क्योंकि हमने लिस्ट भी क्रिएट करनी है। अब जो भी हमारे जो क्या कहते हैं एयरटेबल से आएंगे, क्या कहते हैं यार उसे, वॉलपेपर वगैरह, तो वो लिस्ट क्रिएट करनी है। तो सिंपल वे में जो हमने कैटेगरी लिस्ट क्रिएट की थी तो इसका ना रीनेम चेंज करके हम जो ना रीनेम करते हैं इसको, और इसका नाम हम दे देते हैं कैटेगरी लिस्ट। तो ये हमने इसको रीनेम कर दिया ताकि हमें याद रहे। तो इसको हमने कर देना अनविजिबल। तो चाहे तो आप इसको विजिबल भी रहने दे सकते हैं क्योंकि ये मेन स्क्रीन है हमारी। तो फ़िलहाल जो ना इसको हम विजिबल ही रहने देते हैं। तो इसके लास्ट में जो ना आपने एक और लेआउट के अंदर जाना और जर्नल के अंदर जैसे आप जाएंगे तो आपको जो ना वर्टिकल अरेंजमेंट मिल जाता है। आपने यहाँ लास्ट में इसके सेट कर देना है। तो यहाँ मैं जो ना वर्टिकल, सॉरी इसके अंदर नहीं करना, लास्ट में सेट करना है। तो ये हमने जहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद इसकी हाइट एंड विड्थ को आपने फिल पेरेंट कर देना है। उसके बाद इसको आपने सेंटर कर देना है। इसका जो हॉरिजॉन्टल एंगल है उसको भी आपने सेंटर कर देना है। तो अगर आप लोडिंग लेना चाहते हैं इसके अंदर तो सिंपल यूज़र इंटरफेस के अंदर आपको सर्कल प्रोग्रेस बार का मिल जाता है, आपने वो ब्लॉक इसके अंदर सेट कर देना है। यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कलर आता है वो ब्लू आता है। हाइट विड्थ को अगर आप चेंज करना चाहें, इसको बड़ा करना चाहें तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अभी जो ना आप देख सकते हैं हमने लाइव कनेक्ट किया है, कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, ये जो हमने लिस्ट जो हमारी मेन लिस्ट है इसका नाम हम चेंज करके, जैसे हम मेन लिस्ट रख देते हैं, जो हमारी मेन लिस्ट होगी जिसमें हम डाटा वगैरह को कॉल करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह हमारे ऊपर कैटेगरी शो हो रही है, नीचे हमारी लिस्ट। तो जो हमारी मेन लिस्ट होगी उसको हमने कर देना अनविजिबल। इसको जैसे आप अनविजिबल कर देंगे तो ये जो ना हाइड हो जाएगी।
तो यहाँ देख सकते हैं हमारी जो स्क्रीन थी ना मेन लिस्ट वाली, वो हाइड हो चुकी है। अगर हम इसको टिक कर देंगे तो ये दोबारा से शो होगी। ये विजिबल और अनविजिबल का काम होता है। यहाँ देख सकते हैं कि वो दोबारा शो हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल जो ना इसको आपने अनविजिबल रहने देना है। ये ब्लॉक्स के अंदर हम विजिबल करेंगे, कैसे करना वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक्स के अंदर आपने क्या करना है, जैसे हम जो ना लिस्ट पर क्लिक करें तो ये सारा प्रोसीजर होने के बाद हमारा जो यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाला जो वेरिएबल था, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसका ब्लॉक एक मिल जाता है आपको विजिबिलिटी का। तो ये विजिबिलिटी इसकी आपको जो ना फॉल्स करनी पड़ेगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इसकी विजिबिलिटी को यहाँ लॉजिक के अंदर जाता हूँ तो यहाँ एक ब्लॉक मिल जाता है हमें फॉल्स का। तो इसकी विजिबिलिटी को हमने कर देना फॉल्स। उसके बाद मेन लिस्ट की जो विजिबिलिटी है वो हमने जो ना कर देना ट्रू। तो इसको विजिबल कर देना जो मेन लिस्ट होगी हमारी। तो सिंपल लॉजिक के अंदर जो ना आपको मिल जाता है ब्लॉक पहले नंबर पर ट्रू। तो अब जो ना हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी जो ना कैटेगरी मेन जो कैटेगरी वाली स्क्रीन है वो अनविजिबल होगी और मेन लिस्ट वाली जो कैटेगरी है वो शो हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है, हमने एक और यहाँ एक्सटेंशन जो हमने यूज़ की थी उसी एक्सटेंशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ देख सकते हैं एक और हमारी एक्सटेंशन कुछ इस तरह से आ चुकी है। इसका ग्रिड व्यू भी कर लेते हैं हम ऑन। तो उसके बाद इमेज हाइट इसकी जो ना 200 है, तो अभी फ़िलहाल 200 रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जो ना इसका टाइटल आप अनविजिबल रहने दें ताकि आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगे। उसके बाद टाइटल को सब टाइटल को भी आप अनविजिबल कर दें। उसके बाद राइट आइकॉन को भी अनविजिबल कर दें। सिंपल वे में हमने जो ना सिर्फ वॉलपेपर शो करवाने हैं। टाइटल आपका कॉल करेगा, टाइटल आप यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसे सिंपल हम इमेज को आपने विजिबल ही रहने देना है। उसके बाद ब्लॉक्स के अंदर चले जाते हैं। तो ब्लॉक्स के अंदर आपने लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ जो ना एक लिस्ट ब्लॉक वही सेम उठाना है, लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अरेंजमेंट आपने वही सेट करना है जैसे मेन लिस्ट वाला हमने अरेंजमेंट लिया था। तो ये लास्ट वाला ब्लॉक आपने उठा के यहाँ अरेंजमेंट में सेट कर देना। आइकॉन हम कोई लिस्ट नहीं गेट कर रहे तो सिंपल वे में हमने क्रिएट एम्प्टी लिस्ट कर देना इसके अंदर। इसी को डुप्लीकेट करने हैं और क्या कहते हैं सब टाइटल में भी दे देते हैं। और टाइटल में हमने क्या देना है, टाइटल में जो हमारी ये लिस्ट थी टाइटल लिस्ट वाली ये वाला ब्लॉक देना, और इमेज में जो हमारी इमेज लिस्ट होगी। तो ये दोनों ब्लॉक हम नीचे कर लेते हैं, लिस्ट यहाँ ले आते हैं। तो ये जो ना आपने यहाँ इमेज वाली जगह पर लगा देते हैं ब्लॉक, और ये हमारा टाइटल। तो ये कुछ इस तरह से हमने जो ना लिस्ट क्रिएट कर ली। तो अभी हम इसको कर लेते हैं रिफ़्रेश। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने रिफ़्रेश तो एप्लीकेशन को कर लिया। अब जैसे मैं पहले नंबर वाले पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ये सिंपल लोड होगा। अभी कोई डाटा देख सकते हैं एम्प्टी लिस्ट, मतलब कि अभी इसमें कोई डाटा नहीं। डायलॉग शो हो चुका है कि एम्प्टी लिस्ट। तो हमने क्या करना है, अभी ब्लॉक जो ना वॉलपेपर के अंदर हम जैसे 1 लिख देते हैं। उसके बाद इमेज यूआरएल के लिए हम यहाँ कॉलोनी के अंदर कुछ मैंने वॉलपेपर अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यूआरएल। उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद 2 टाइप कर देते हैं, 3। इस तरह मैं 3-4 जो ना ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि इस तरह से जो ना काम कर रही है हमारी एप्लीकेशन। जैसे ये मैंने 4 तक जो ना टाइटल दे दिए। पहले नंबर पर हमने ये दे दिया वॉलपेपर, उस दूसरे नंबर पर ये ऐड कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो उसके बाद आप जितने मर्जी चाहें जो ना वॉलपेपर ऑनलाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने जो ना कुछ वॉलपेपर ऐड कर दिए हैं। तो अभी ये जो लाव कैटेगरी है इसमें हमने कुछ वॉलपेपर ऐड कर दिए हैं। अभी हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो लाइव कनेक्ट किया हुआ ताकि आपको साथ साथ दिखा भी दूँ। तो अभी जैसे मैं पहले नंबर वाले कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो ना कुछ इस तरह से सारे जो वॉलपेपर हैं वो शो हो रहे हैं। तो इसकी हाइट जो ना थोड़ी सी हम ज़्यादा कर देते हैं ताकि दिखने में थोड़ी सी जो ना लुक इसकी अच्छी लगे। तो इसकी हाइट जो ना चेंज करके हम 220 करते हैं। तो अब जो है इसकी डिज़ाइनिंग देखते हैं कि कैसी नज़र आती है हमें। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी जो ना डिज़ाइनिंग हो चुकी है। तो अगर चाहें तो आप इसकी हाइट और भी ज़्यादा कर सकते हैं और भी अच्छी लगेगी, क्योंकि वॉलपेपर की हाइट जो ना मोबाइल के वॉलपेपर की हाइट जो विड्थ उसकी कम होती है, हाइट ज़्यादा होती है।
तो इस वजह से हाइट जो ना इसकी ज़्यादा रखें लिस्ट की, तो अच्छा डिज़ाइन लगेगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। आगे आपकी मर्ज़ी, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो ना इसकी हाइट मैंने सेट कर दी, तो इस तरह इसका डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो अब देख सकते हैं कि हमने जैसे लव कैटेगरी पर बैक प्रेस करेंगे, तो ये अभी बैक प्रेस करता हूँ तो कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन क्लोज़ हो चुकी है। तो अभी इसके बैक प्रेस में भी काम करना है, तो वो कैसे करेंगे हम, इसको मैं दोबारा से जो है कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बैक प्रेस में अभी हमने काम नहीं किया हुआ। तो सिंपल वे में मैं इसको दोबारा से जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, बैक प्रेस में आपने लाजमी काम करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो ना यूज़र यहाँ गलती कर जाते हैं कि बैक प्रेस का काम नहीं होता उनसे। तो अभी मैं इसको जो ना दोबारा से लाइव कनेक्ट कर लेता हूँ। तब तक जो ना क्लाउडनरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लाउडनरी एक जो ना फ्री प्लेटफॉर्म है, जो कि आप इमेज वगैरह इसमें अपलोड कर सकते हो। 10 GB तक आपको ये फ्री देता है। तो आप इसमें वॉलपेपर वगैरह अपलोड करके जो ना अपने यूज़र को एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, आप अपनी स्टोरेज वगैरह में भी अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी जो ना एप्लीकेशन लाइव कनेक्ट हो चुकी है। तो अब जैसे हम पबजी पर क्लिक करेंगे, तो अभी हमारा कोई भी डाटा लोड नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पबजी की कैटेगरी ऐड की ही नहीं। तो ये हम कैसे करेंगे? सिंपल वे में हमने कैटेगरी पर क्लिक करना है। जैसे दूसरे नंबर पर हमारी पबजी कैटेगरी है, तो ये नंबर का कोई हिसाब नहीं। आप जहाँ मर्जी जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये पबजी है, तो इसको कंट्रोल C से हम कर लेते हैं कॉपी। और उसके बाद ये लव कैटेगरी है, इसी को हम जो ना राइट क्लिक करके डुप्लीकेट टेबल कर लेते हैं विद रिकॉर्ड, क्योंकि साथ रिकॉर्ड भी चले जाएंगे। हम बार बार ऐड करके तो नहीं बताने वाले आपको। तो इसको रीनेम करके हम जो ना पबजी का नाम दे देते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमने जो ना ये नाम दे दिया पबजी के नाम पर। अभी मैं एप्लीकेशन को कर लेता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ हम जो ना रिफ़्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लेगी रिफ़्रेश होने में। तो यहाँ देख सकते हैं, अब हम पबजी पर जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे वॉलपेपर शो हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से जो ना हम कैटेगरी में काम कर सकते हैं। अब हम जैसे बैक प्रेस करते हैं, तो हमने क्या करना है? तो सिंपल वे में यहाँ बैक प्रेस, दैन जब बैक प्रेस हो हमारी स्क्रीन, तो वो ब्लॉक आपको कहाँ मिलेगा? आपने स्क्रीन 1 पर क्लिक करना है। तो सबसे ऊपर आपको मिल जाता है व्हेन बैक प्रेस। तो ये ब्लॉक आपने यहाँ सेट कर देना है। तो उसके बाद आपने एक कंट्रोलर के अंदर जाना है, इफ़ देन का आपने ब्लॉक ले लेना है। उसके बाद लॉजिक के अंदर ये वाला ब्लॉक आपको मिल जाता है। अगर आपने क्या करना है, जैसे हमारा जो ना बैक प्रेस हो, तो ये चेक करेगा। अगर हमारी जो मेन लिस्ट है विजिबल हुई, तो ये ब्लॉक मिल जाता है मेन लिस्ट विजिबिलिटी। आपने ये वाला ब्लॉक मैंने यहाँ सेट कर दिया। तो ये सिंपल हमने अरेंजमेंट लिया हुआ, मेन लिस्ट इसका नाम दिया हुआ। तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। अगर हमारा मेन लिस्ट वाला वर्टिकल अरेंजमेंट जो ना विजिबल हुआ, तो यहाँ जो ना ब्लॉक आपको मिल जाता है लॉजिक के अंदर ट्रू। अगर ये विजिबल हुआ, तो क्या करेगा? हमने सिंपल जो ना हमारी जो कैटेगरी वाली लिस्ट है, इसको विजिबल हमने कर देना है यहाँ ट्रू। तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं और इसी को डुप्लीकेट कर, हमने जो ना कैटेगरी वाली स्क्रीन को विजिबल ट्रू कर देना, और मेन जो हमारी स्क्रीन होगी इसकी विजिबिलिटी को फॉल्स कर देना। तो अभी हम इसको जो ना फॉल्स कर देते हैं। तो ये हमारा काम था बैक प्रेस का। उसके बाद जो ना क्या करेगा, एल्स अगर ये काम हो गया, तो उसके बाद दोबारा अगर हम इसको बैक प्रेस करते हैं, तो हमारी जो ना एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाए। तो यहाँ हम कर देते हैं क्लोज़ एप्लीकेशन। तो ये काम था हमारा यहाँ तक। अब अगर हम जैसे बैक प्रेस करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हमारी दोबारा कैटेगरी वाली स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अभी दोबारा हम जो ना लव पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे जो ना वॉलपेपर शो हो चुके हैं। उसके बाद जब दोबारा बैक करते हैं हमारी होम स्क्रीन, और जब दोबारा बैक करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं ये ऑनलाइन हमने जो ना कनेक्ट किया हुआ है। जो ना लाइव टेस्टिंग में ये क्लोज़ नहीं होती है एप्लीकेशन, लेकिन ये क्लोज़ हो रही है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं पबजी पर हमने क्लिक किया, तो हमारे वॉलपेपर शो हो चुके हैं। बैक प्रेस करते हैं तो क्लोज़ हो चुकी है हमारी स्क्रीन। तो इस तरह जो ना हम जो एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं, कैटेगरी किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करने पर, तो आप एयरटेल के ज़रिए जितनी मर्ज़ी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जो ना डायनामिक, अब इसी तरह जैसे कैटेगरी पबजी हमने ऐड किया, अभी रोमांटिक ऐड करनी है, तो सिंपल वे में जो नाम आपने यहाँ टाइप करना है,
इमेज लिंक देना, वही नाम आपने सिंपली एक टेबल भी क्रिएट कर लेना है। जैसे डुप्लीकेट टेबल ही कर सकते हैं आप, रिकॉर्ड चाहे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप रिकॉर्ड भी डुप्लीकेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी जैसे रोमांटिक मैंने क्रिएट कर दी, तो अभी रोमांटिक पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं वही जो हमारे शो हो चुके हैं स्टेटस रोमांटिक वाली लिस्ट में भी। तो कुछ इस तरह से जो ना आप किसी भी कैटेगरी के क्लिक पर काम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ना मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो ना किसी भी वॉलपेपर पर क्लिक करने पर क्या होना चाहिए वो लेकर आएंगे टॉपिक, और साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपने जो ना कोडर के कंपोनेंट का यूज़ करना, आप ब्लॉक वगैरह देख सकते हैं। तो इसकी एआई फाइल जो ना मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशन टेक्निकल गुरुज पाकिस्तान प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एआई फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं एआई फाइल को इंपोर्ट करके। बाकी फिर भी आप वीडियो पूरी देखा करें, एआई फाइल आप सिंपल इंपोर्ट करके काम तो कर लेते हैं लेकिन आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।